चलिए बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। ये रहा अध्याय 5 और इसमें है संविधान का निर्माण एवं दर्शन। पहला पार्ट में जो एमसीक्यू थे उसे सॉल्व कर दिया है मैंने, और जो आधा बचा हुआ है उसे सेकंड पार्ट करके दे रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। बी है सत्य या असत्य का निर्धारण करें। पहले का पहला है संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या 73 थी। दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तीसरा है BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और चौथा है 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान सभा के निर्माण की मांग की। तो विकल्प दिए गए हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी में। दूसरा है लिनलिथगो प्रस्ताव 1940 में पारित हुआ। दूसरा है क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया था। तीसरा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। और चौथा है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प की शुरुआत की। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है तीसरा नंबर है, तीसरा का पहला है भारत एक संप्रभु गणराज्य है। दूसरा है भारत के संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया। तीसरा है संविधान का 42वां संशोधन 1972 ईस्वी में हुआ। और चौथा है भारत में जनता सरकार को नहीं चुनती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है चौथा नंबर, चौथे का पहला है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 ईस्वी में संविधान में जोड़ा गया। दूसरा है भारत में राष्ट्रपति को परोक्ष रूप से चुना जाता है। और तीसरा है संप्रभुता का अर्थ संघीय सरकार से है। और चौथा है प्रस्तावना की रचना BR अम्बेडकर ने की। हमारा आंसर होगा, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है पांचवा नंबर, पांचवा का पहला है भारतीय संविधान नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। दूसरा है मूल कर्तव्य का अवधारणा रूस के संविधान से लिया गया है। तीसरा है नीति निर्देशक तत्व ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और चौथा है राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। तो विकल्प दिए गए हैं 4, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है खालिस्तान अमेरिकी संविधान से भारत ने ग्रहण किया। ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा आंसर होगा मौलिक अधिकार। दूसरा नंबर है गणतंत्र व्यवस्था खालिस्तान के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो हमारा आंसर होगा फ्रांस। अगला है तीसरा नंबर संसदीय शासन प्रणाली खालिस्तान के संविधान से ली गई है। तो हमारा आंसर होगा ब्रिटेन। अगला है चौथा नंबर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से खालिस्तान लिया गया है। हमारा आंसर होगा संविधान में संशोधन। आगे बढ़ेंगे, कथन और कारण वाले प्रश्न। पहला है कथन है भारतीय संविधान में विश्व के विभिन्न संविधानों से विभिन्न प्रावधान को लिया गया है। कारण है इसी कारण भारत का संविधान विशाल हो गया है। हमारे विकल्प दिए गए हैं, ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है कथन है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया। कारण है यह सिद्धांत फ्रांस की क्रांति 1789 का मुख्य आधार है। विकल्प दिए गए हैं, ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है तीसरा नंबर, कथन है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। कारण है ब्रिटेन में स्वयं राजा का शासन विद्यमान है। ए हमारा ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे,
ई नंबर, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। दिया गया है, इसे मैच करना है कुछ इस तरह से। तो हमारे विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए होगा हमारा आंसर। अगला है, इसमें भी सेम वैसे ही मैच करना है और विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प में ऑप्शन डी है हमारा आंसर। अगला है, तीसरा है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है कुछ इस तरह से। विकल्प दिए गए हैं और तो विकल्प में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चौथा नंबर है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है कुछ इस तरह और विकल्प दिए गए हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, पैराग्राफ दिया गया है एफ नंबर। पैराग्राफ से निकलते हुए प्रश्न कुछ इस तरह से हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा तथा संविधान का बहिष्कार किसने किया? तो ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग। अगला है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है, चित्र पर आधारित प्रश्न। दिए गए चित्र की पहचान करें एवं उसके नाम को चिन्हित करें। तो बच्चों, आप सब जानते हो किनका चित्र है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। तो बच्चों, ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसके बाद आपको क्या चाहिए, मैं देने की कोशिश करूँगी। और वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।